दो दोस्त राज और रवि दोनों आपस में बात कर रहे थे। रवि, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं तुमसे मिलता चलूं। हाँ राज, बहुत अच्छा किया कि तुम मुझसे मिलने मेरे घर चले आए। ऐसे भी तो हम बहुत दिन बाद ही मिल रहे हैं। और तेरे घर में सब ठीक है ना? हाँ भाई, मेरे घर पे सब ठीक है। तू अपना बता, तेरा क्या चल रहा है? मेरा भी सब ठीक ही चल रहा है दोस्त। कि तभी राज रवि से कहता है कि अच्छा रवि, अब मैं चलता हूं। अरे भाई, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी अभी तो आए हो और रात भी बहुत हो गई है। कल सुबह चले जाना। नहीं भाई, फिर कभी। मुझे कल सुबह बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे आज ही रात को निकलना पड़ेगा। ठीक है राज, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगा कि जल्दी जल्दी के कारण उस शॉर्टकट रास्ते से मत चले जाना, क्योंकि वह रास्ता कुछ ठीक नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ उस रास्ते में होता ही रहता है। क्या रवि, तुम भी आज के ज़माने में तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो? ये सुनी सुनाई बातें नहीं है राज। मेरी मानो तो उस रास्ते से मत ही जाना। हाँ, मुझे ये भूत वूत से डर नहीं लगता। मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा। और इतना बोलकर राज वहां से निकल जाता है। राज, अभी भी सोच ले, उस रास्ते से जाने में खतरा है। पर राज रवि की बातें चुपचाप सुनकर वहां से निकल जाता है। जिसके किस्मत में जो रहता है वो उसे मिल के ही रहता है। हे भगवान, राज की रक्षा करना। राज एक चाय वाली के पास अपना बाइक रोकता है और उसे पूछता है कि दादी, क्या ये रोड हाईवे की तरफ निकलती है? हाँ बेटा, ये रास्ता हाईवे की तरफ ही जाती है, लेकिन वह रास्ता बहुत ही खराब है। मेरी मानो तो उस रास्ते से तुम मत ही जाओ। बेटा, मुझ बुढ़िया की बात भी सुन लो। आए दिन उस रास्ता में कुछ न कुछ होता ही रहता है। वहाँ मैंने सुना है कि वहाँ कुछ अदृश्य शक्ति का साया है। पर राज कहाँ किसी की बात सुनने वाला था। वह अपनी बाइक उस रास्ते में आगे बढ़ा देता है। जैसे ही वह उस रोड पर पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी रुक रुक कर चल रही थी। अचानक बाइक की हेडलाइट ऑफ हो गई। अरे यार, इस बाइक को भी अभी खराब होना था। राज ने गाड़ी रोकी, सोचा शायद वायर ढीली हो गई होगी। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? राज ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पर धीरे धीरे राज को यह महसूस हो गया कि कोई उसके पीछे से उसे पुकार रहा है। राज बोलता है, कौन है वहां, सामने आओ। हे भगवान, जल्दी से ये बाइक ठीक हो जाए। क्यों आए हो यहाँ? अब की बार जब राज पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक बहुत ही डरावनी औरत को देखा। राज ने जल्दी जल्दी अपनी बाइक ठीक करने की कोशिश की, पर राज की बाइक ठीक नहीं हुई और अब राज के पास वहां से भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। राज उस जगह से भागने की कोशिश करता है और वह बहुत तेजी से वहां से भागता है और भागते भागते वह गिर पड़ता है। पर अफसोस, राज उस चुड़ैल के चंगुल से बच नहीं पाता है और राज की कहानी भी हमेशा के लिए उस डरानी हाईवे का एक कहानी का हिस्सा बनकर रह गई।